सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत इर्मिया नबी के सहीफ़े उसका एक बाब उसकी 17वीं आयत मुबारका से लेकर 19वीं आयत मुबारका तक। आज का ज़बूर 71 71 उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर 6 और फिर 15वीं आयत मुबारका से लेकर 17वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकज़ उसका 6 बाब उसकी 17वीं आयत मुबारका से लेकर 29वीं आयत मुबारका तक। अगर हम आज की पहली तिलावत की 17वीं आयत को देखें, इर्मिया नबी के सहीफ़े में से उसका पहला बाब और उसकी 17वीं आयत में से, जिसमें खुदावन जो है वो अपने नबी को कह रहा है कि क्या कर, उठ, कमर बांध, उठ, जिन बातों का मैं तुझे फरमान देता हूँ तू कर, यानी उठ। उठ से मतलब ये है कि यानी तू जा, और जब तू जाएगा तो मैं तेरे साथ जाऊंगा। और हम जानते हैं कि यानी अगर हम 5वीं इसी बाब के पहले बाब की 5वीं आयत को पढ़ें, 5वीं और चौथी 5वीं आयत को पढ़ें, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि खुदावन मुझसे हम कलाम हुआ और कहा, पेशतर इससे कि मैंने तुझे बतने मादर में बनाया, मैं तुझे जानता था, और पेशतर इससे कि तू रहम से निकला, मैंने तुझे मखसूस किया और तुझे कौमों का नबी ठहराया। एक सुबह की दुआ और चाय की प्याली में मैंने नबी जो है उसके मायने बयान किए थे कि इब्रानी लफ्ज़ जो है नबी, उसका हमारा जो उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है नबी, उससे बहुत करीबी है, और जिसका मतलब ये होता है कि यानी इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो ये है, द माउथ ऑफ गॉड, यानी खुदा का मुंह। और जो भेजा हुआ होता है वो क्या होता है, हम 17वीं आयत में पढ़ते हैं कि ना घबरा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और जब खुदा हमारे साथ है तो फिर हमें किसी चीज़ के घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कोई ऐसा अंजील की मनादी से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। जब खुदा हमारे साथ है तो फिर क्या होगा, हम खुदा के नाम का प्रचार करेंगे, हम उसके नाम की गवाही देंगे, हम उसके लिए अपने आप को पेश करेंगे। और जब हम उसके लिए अपने आप को पेश करेंगे तो फिर क्या होगा, वही होगा जो यूहन्ना इस्तबागी के साथ हुआ। यूहन्ना इस्तबागी ने सच नहीं छुपाया, बल्कि उसने सच के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और इसीलिए जब आज हम यूहन्ना इस्तबागी की अज़ियत की ईद मनाते हैं कि आज उसका सर कलम किया गया, कलीसिया आज बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी की जो ईद है उसे याद करती है, उसे याद करके कहती है कि हाँ, दर हकीकत हमारे खुदावन के कज़न ने, हमारे खुदावन के रिश्तेदार ने हक और सच की गवाही दी। जो इक़्तिबास आज हमारे कलीसिया हमें पेश करती है, अगर उस इक़्तिबास को थोड़ा सा बड़े पैमाने पर देखें तो इसे हम कहते हैं सैंडविच, यानी मुक़द्दस मरकज़ की जो अंजील है वो बिल्कुल एक सैंडविच की तरह लिखी गई है। सैंडविच से मतलब ये कि उससे पहले क्या हुआ है और उसके बाद क्या हुआ है। अगर हम उससे पहले देखें तो यूहन्ना इस्तबागी की अज़ियत से पहले खुदावंद यीशु मसीह जो है अपने 12 रसूलों को, यानी अपने रसूलों को, यहाँ पर लफ्ज़ 12 नहीं है बल्कि रसूलों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, रसूलों को मनादी के लिए कहते हैं कि तुम जाओ। और कौन सी मनादी करो, 6 बाब की 13वीं आयत में, और वो बहुत सी बदबूओं को निकालने और बहुत से बीमारों को तेल मल कर शिफा देने लगे, यानी तुम जाओ और मनादी करो। फिर उसके बाद जो आज का इक़्तिबास है हमारा यूहन्ना इस्तबागी का इक़्तिबास, और फिर उसके बाद रोटियों का मोजज़ा है। रोटियों के मोजज़े में भी खुदावंद जो है, अगर हम देखें तो खुदावंद जो है वो बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर वक्त मैं तुम्हारी देखभाल करता हूँ। और जो नबी होता है उसकी अपना कोई अल्फाज नहीं होते, वो उसके जितने भी अल्फाज होते हैं वो खुदावंद की देन होते हैं। खुदावंद जो है वो उसे इस्तेमाल करता है। और ये जो नबूवत है ये हमारे खून में शामिल है। किस तरह खून में शामिल है, क्योंकि हम जब बच्चे होते हैं या जब हम बड़े होते हैं तो हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेते हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा देते हैं तो नबूवत का जो बीज होता है वो हमारे अंदर बो दिया जाता है।
और जब ये नबूवत का बीज हमारे अंदर बो दिया जाता है, जैसे जैसे हमारी रूह जो है वो खुदावन को जांचना, खुदावन को पहचानना, खुदावन की तलाश में निकलती है, इसी तरह हमारा नबूवत का जो बीज है वो दरख्त, तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर लेता है। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि बपतिस्मे पे बपतिस्मा देना ये एक बिदअत है, ये मैं इसलिए नहीं कहता कि हमारे खुद साख्ता पास्टर हजरात या बिशप साहिबान जो हैं वो मुझे उनसे कोई इख्तलाफ है, मुझे कोई इख्तलाफ नहीं। हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है कि वो हमारे खुदावन यीशु मसीह की मनादी करते, मगर अपने पैमाने के तौर पर, जिससे मुझे इख्तलाफ है। मगर जिस चीज़ का मुझे ज़्यादा ये है कि वो खुदावन यीशु मसीह की तालीमात को और उसकी कुदरत को महदूद कर देते हैं। क्योंकि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, जब नबूवत का बीज हमारे अंदर बो दिया जाता है, तो फिर उस बीज को काट के नया बीज क्यों बोया जाता है? क्योंकि जब एक बीज को, यानी आप बपतिस्मा पे बपतिस्मा देंगे तो क्या होगा, वो बीज जो तनावर दरख्त इख्तियार कर गया, आप उसे काट के उस दोबारा से बीज लगा देंगे। तो यानी हमारा खुदावन जो है वो हमें नबूवत के लिए शुरू रोज़े अव्वल से उसने तैयार किया हुआ है। हमने इर्मिया नबी के सीफे में देखा कि उसको पहला बाब उसकी 4 और 5वीं आयत में किस तरह खुदा हमें चुनता है, और जब खुदा हमें चुनता है तो फिर हमें खुदा बेचता है, और जब हमें बेचता है तो फिर हमारे साथ वही सलूक होगा जो यूहन्ना इस्तबागी के साथ हुआ है और खुदावन यीशु मसीह के साथ हुआ है। अगर आप अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस लूका उसका 4 बाब और उसकी 24वीं आयत को देखें तो खुदावन यीशु मसीह के अल्फाज हैं, अपने अल्फाज हैं। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है 24वीं आयत में, और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। यूहन्ना इस्तबागी जो है अपने वतन में, बनी इसराइल में वो मनादी कर रहा था। जब वो मनादी करते हुए उसने हक और सच के लिए खड़ा हुआ तो क्या हुआ, उसका सर कलम कर दिया गया। यानी नबूवत को ख़त्म करने की कोशिश की गई। और ये नबूवत जो है, नबूवत का जो बीज है वो हमारे अंदर किस तरह बोया जाता है, आए देखते हैं। अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस मत्ती उसका 28वां बाब और उसकी 19वीं आयत, क्या लिखा हुआ है 19वीं आयत में, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो। जब एक काहिन एक बच्चे को बपतिस्मा देता है, क्या वो ये कहता है कि मैं काहिन इस नाम से तुम्हें बपतिस्मा देता हूँ? हरगिज़ नहीं। वो बल्कि ये कहता है कि मैं बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा देता हूँ। क्योंकि बपतिस्मा जो है वो खुदावन यीशु मसीह के साथ एक नई ज़िंदगी है, नबूवत की ज़िंदगी है, उसके कलाम की ज़िंदगी है, उसके नाम की मनादी की ज़िंदगी है, उसके साथ चलने की ज़िंदगी है, उसके साथ गवाही देने की ज़रूरत है, उसके साथ रहने की ज़रूरत है। जब ये नबूवत जो है ये हम में इख्तियार हो जाएगी तो हम यूहन्ना इस्तबागी की तरह क्या करेंगे, हक और सच के लिए खड़े हो जाएंगे। हम ये कहेंगे कि हाँ ये अमल जो है ये ठीक नहीं है, लिहाजा हक और सच के लिए नबूवत जो है वो बहुत ज़रूरी है। और नबूवत जो है वो हमें बपतिस्मा में मिलती है। और जब बपतिस्मा हमें चाहे बचपन में मिल जाए चाहे बड़े होकर हम हासिल करें, किसी बिना की वजह से अगर हम बचपन में हासिल नहीं कर पाए, तो बपतिस्मा जो है उसकी नबूवत जो है वो ये है कि हम हक और सच के लिए खड़े हों। हमारा खुदावन जो है वो हमें इसलिए बुलाता है कि हम उसके साथ चलते हुए हक और सच की गवाही दें, क्योंकि हक और सच जो है वो हमारा खुदावन यीशु मसीह है। खुदावन यीशु मसीह के अपने ज़िंदा अल्फाज हैं कि मैं हक, यानी राह, हक और ज़िंदगी कौन है, मैं हूँ। और जब खुदावन यीशु मसीह जो है वो उसकी गवाही हम देंगे, जब खुदावन यीशु मसीह के नाम के लिए हम खड़े होंगे, तो फिर खुदावन हमारी ज़िंदगियों में मौजज़ात करेगा। फिर खुदावन हमारी ज़िंदगी, जब हम दुआ करेंगे तो खुदावन हमारे हाथ से मौजज़े करेगा। और यही ज़बूर नवीस जो है, अगर आज का जो ज़बूर है अगर आप उसे देखें तो ज़बूर नवीस जो है वो बड़े वाज़े तौर पे कहता है कि मेरी निजात जो है, यानी जो मेरी निजात है वो खुदावन के नाम से है। और जब खुदावन के नाम से तो क्या है, ज़बूर 71 देखें, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है पहली आयत में, ऐ खुदावन मैं तेरी पनाह लेता हूँ, यानी मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने ना दे। खुदावन कह रहा है कि मैं तेरी पनाह लेता हूँ। यानी हम जो मसीह बपतिस्मा याफ्ता है क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ऐ खुदावन मैं तेरी पनाह लेता हूँ, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे। हमारा खुदावन जो है वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। और ज़बूर नवीस फिर क्या कहता है, क्योंकि तू ही मेरी उम्मीद है ऐ मेरे खुदा, ऐ खुदावन लड़कपन से मेरा तवक्कल तुझ ही पर है। लिहाजा नबूवत जो हमें दी गई है उसे कोई खुद साख्ता पास्टर या बिशप साहबान छीन ना ले, बल्कि ये जो नबूवत का काम है
ये खुदावन ने हमें सौंपा है बपतिस्मा की कुव्वत में, और यूहन्ना इस्तबागी की तरह हमें अजियत के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि जब हम मसीह होते हुए अजियत सहेंगे तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि हमारे खुदावन यीशु मसीह के अल्फाज हैं, ज़िंदा पैगाम है कि मेरे नाम से लोग तुमसे कीना करेंगे, और कीना जब करेंगे तो फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम फिक्र ना करो। किस वास्ते? खुदावन यीशु मसीह के अल्फाज हैं, ज़िंदा अल्फाज हैं। किस कहाँ पर लिखा हुआ है? इंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 12वां बाब और उसकी 23वीं आयत में फिर क्या कहते हैं खुदावन यीशु मसीह? वहाँ पर अपने शागिर्दों से कहते हैं, फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान के वास्ते फ़िक्र ना करो, अपनी जान के वास्ते फ़िक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे और ना बदन के लिए क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से ज़्यादा कदर रखती है और बदन पोशाक से। क्योंकि खुदावन जो है वो हमें इसलिए नहीं कि हम फ़िक्र करें, बल्कि खुदावन ये कहता है कि तुम मेरे पे भरोसा करो। और ज़बूर नवीस ने हमें क्या है? खुदावन मैं तुझी पर उम्मीद करता हूँ। आए खुदावन पर उम्मीद अपनी बांधे, आए खुदावन पर अपना भरोसा करें, आए खुदावन को अपने दिल में उतारे, आए खुदावन के हक और सच के लिए गवाही दें, आए खुदावन के कलाम के लिए अपनी ज़िंदगियों को पेश करें, आए खुदावन के लिए अजियत से, आए खुदावन के लिए जब हम बाहर निकले तो जब लोग कहें कि हाँ ये मसीह है, हाँ ये यीशु के पैरोकार है, अगर हमें उसके नाम की खातिर अजियत उठानी पड़े तो हम घबराए ना, क्योंकि खुदावन ने साफ कहा हुआ है, खुदावन ने साफ कहा कि मेरे सबब से लोग तुमसे कीना करेंगे, मेरे सबब से। तो लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे पे कोई मुसीबत आएगी, जब मुश्किल परेशानी आएगी, तो हमें फ़ख्र करना चाहिए कि हम खुदावन यीशु मसीह ने जो हमें नबूवत दी है हम उसमें शामिल हो रहे हैं, और अपनी तमाम फ़िक्र जो है वो खुदावन पर डाल दें। आए पहला पतरस उसका 5 बाब और उसकी 7वीं आयत को देखते हैं। खुदा का बंदा हमें क्या कहना चाहता है? खुदा का बंदा हमें कहना चाहता है कि अपनी सारी फ़िक्र उस पर डाल दो। किस पर डाल दो? खुदावन पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी फ़िक्र है। खुदावन को हमारी फ़िक्र है। जब खुदावन को हमारी फ़िक्र है तो हमें ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए कि मुझे क्या होगा, मेरी देखभाल कौन करेगा, क्योंकि नबूवत जो है, नबी जो है वो इस नबूवत के काम को तरजीह देता है। वो अपने देखभाल को नहीं, अपनी कन्वेंशन को नहीं, अपनी चीज़ों को नहीं, वो इस चीज़ को देखता है कि मैं खुदावन के कलाम के हक और सच के लिए कितना खड़ा हूँ, और जब खड़ा हूँ तो क्या उसमें मुझे नुकसान हो रहा है? अगर उसकी जान भी चली जाए, अगर खुदावन हमें कहता है कि अगर जान भी चली जाए, हक और सच से ना पीछे हटें, क्योंकि हक और सच ये है कि हमारा निजात दहिंदा हमारी रूहों का रखवाला है। आए अपने उन तमाम बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जो मनादी के इस काम में जिन्होंने अपनी जान दी है, मनादी के इस काम में जिन्होंने अपना घर बार छोड़े, मनादी के इस काम में जो दूर दराज चले गए हैं, मनादी के इस काम में जो नबूवत का बीज उनके अंदर बोया गया था, उन्होंने दूसरे मुल्कों में, ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में खड़े होकर नबूवत के काम को आगे बढ़ाया है। जिन्होंने मसीहों के लिए अपनी जान दी है, जिन्होंने मसीहों के लिए, हमारे बहुत से बहन भाई हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर, इसके अलावा जिन्हें मैं नहीं भी जानता, उन्होंने बड़ी जाने कुर्बानियाँ दी हैं। आए उनके लिए शुक्रगुजारी करें खुदावन के हुज़ूर के। खुदावन ने जो नबूवत का बीज उनके अंदर बोया था, अपनी नबूवत के बीज में वो कायम रहे, और अपनी नबूवत के बीज में उन्होंने तरक्की करते हुए हमारे लिए नमूना छोड़ के गए हैं। और जब नमूना छोड़ के गए हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम यीशु मसीह के उन नक्शे कदम पर चलने वालों को देखते हुए अपने आप को भी पेश करें कि हाँ, मैं नबूवत के इस काम में खुदावन के लिए तैयार हूँ। कमर बस्ता रहें, कमर बस्ता रहें। बराए मेहरबानी, जब खुदावन हमें कहता है कमर बस्ता रहें, तो कमर बस्ता का मतलब ये नहीं है कि आएँ बाइबल उठाएं और ख़ुद साख्ता पास्टर हजरात की तरह एक आप और कलीसिया को जन्म दे दें। हरगिज़ नहीं। कमर बस्ता से मतलब ये है कि क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, मेरी अपनी तैयारी कितनी है, मैं कितना तैयार हूँ कि इस आसमानी बादशाहत में दाखिल हो सकूँ, क्या मेरी तरबियत है कि मैं मिशन के लिए जा सकूँ। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजने से पहले उन्हें अपने साथ रखा, उनकी तरबियत की और उसके बाद उन्हें भेजा। आज क्या होता है, खुद साख्ता पास्टर 8 और 8 दिन एक खुद साख्ता पास्टर के साथ रहते हैं, और 9वें दिन क्या होता है, वो अपनी कलीसिया बना लेते हैं। खुदावन जो है वो हमें कहता है कि तैयारी करो, कमर बस्ता रहो। कमर बस्ता मतलब तैयारी करो,
तैयारी करो ताकि तुम जो है खुदा की बादशाही के लिए अपने आप को तैयार कर सको। आए और अपने उन बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जो हमें दुआ के लिए कहते हैं। ख़ास तौर पर हमारी बहन जो है श्रीलंका से, उन्होंने दुआ के लिए कहा है कि प्यारा खुदावन उनकी दुआ को मुकम्मल करे, उनकी जो इल्तिजा है उसे पूरा करे। इसके अलावा हमारे भाई हैं क्वेटा से, उन गुर्दे और शुगर की बीमारी में मुब्तला हैं, प्यारा खुदावन उन्हें तंदुरुस्ती दे। उन बहन भाइयों के लिए भी दुआ करते हैं जो दूर दराज से हमें दुआ के लिए कहते हैं कि प्यारा खुदावन उनकी तमाम इल्तिजाएं मनाजातों को, जो नबूवत का बीज उनमें बोया गया है, उस वसीला से उनके ख़ानदानों को और उन्हें बड़ी बरकत दे। आए अपने लिए भी दुआ करते हैं जो खुदा का ज़िंदा कलाम सुनते, जो खुदा का ज़िंदा कलाम पढ़ते, जो खुदा के ज़िंदा कलाम के साथ वक्त गुजारते हैं। आए नबूवत के इस काम को रोके ना, आए इस नबूवत के काम को, इस नबूवत के बीज को कोई खुद साख्ता पास्टर छीन ना ले। आए खुद अपने इस नबूवत के जो बीज हमें बोया गया, जो आस्ता आस्ता एक तनावर दरख्त की सूरत इख्तियार कर गया है, आए इस नबूवत के बीज को आगे लेके जाएं। ये नबूवत जो हमें दी गई है इसे दूसरे अपने बच्चों में, अपने बहन भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में मुंतकिल करें। किस तरह? खुदावन के हक और सच की गवाही देते हुए, प्यार और मोहब्बत से खुदावन यीशु मसीह का प्रचार करते हुए। और जब प्रचार करेंगे तो जो मसीह का कलाम है वो हम में बतात पाएगा, यानी 100 गुना फल लाएगा। खुदावन आपको और आपके घराने को, जो खुदावन के ज़िंदा कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो गुजारना चाहते हैं, खुदावन आपको अपनी बरकत से माला माल करे, बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से, आमीन।